Hello students, welcome to the next lecture on the optimization techniques. Today I will explain you the method how you can find the optimal solution of the LPP. ग्राफिकल मेथड इसका नाम है LPP का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. माई सेल्फ डॉक्टर हरीशकर. आप मेरे चैनल को फॉलो करिए. वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी. आवर लास्ट लेक्चर वाज ऑन दी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से भी निकाल सकते हो आप. फाइन. बट व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द ग्राफिकल मेथड. सबसे पहले ग्राफिकल मेथड तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन यू हैव द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स आर 2 ओनली. जैसे x1 x2. whenever you have the number of the variables are more than 2 like x1 x2 and x3 or x4, then in that case graphical method is not applicable. तो उस केस में you can apply either the simplex method. फाइन, आप सिंप्लेक्स से सॉल्व कर सकते हो, और यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द BFS मेथड. ये BFS वाला मेथड आपको ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है. हाउ यू कैन फाइंड द BFS ऑफ द LPP. फाइन. अब आप देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना. मेक श्योर आपका टारगेट है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना, मींस Z की वैल्यू निकालनी. क्लियर. तो एक्सप्लेन करते हैं वेरियस एग्जांपल के साथ. Now solve because there are the two variables, so you can solve this problem with the graphical method. You can also solve this problem with the help of the BFS method. Fine. तो ग्राफिकल का मैं आपको इस लेक्चर में कर दे रहा हूं. BFS अगर आप करना चाहते हो आप सेल्फ से कर सकते हो बेस्ड ऑन माय प्रीवियस लेक्चर. सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं. फर्स्ट कांस्टेंट उठाइए. ठीक है. स्टूडेंट कई बार ग्राफ गलत बना देते हैं. मैं आपको आसान तरीका बताता हूं ग्राफ बनाने का. सबसे पहले पहली कांस्टेंट लीजिए, इसमें x1 की वैल्यू 0 कर दो. तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई. x1 को 0 कर दिया आपने, तो x2 आ गया 20. फाइन. सिमिलरली पहले कांस्टेंट में अब x2 की वैल्यू को 0 कर दो, x1 विल बी 40. फाइन. इन दोनों की लाइन को ड्रॉ कर दो आप, दोनों पॉइंट्स को मिला दो आप. फाइन. जैसे लाइन मिलाई, आप चेक करो, हमेशा 0 0 लेना है. चेक करो क्या ये पहला कांस्टेंट सेटिस्फाइड हो रहा है. लाइक 0, 2 into 0 is 0 is less than 40. सेटिस्फाइड हो गया ना. यस. तो इसका मतलब आपको जो लाइन है, दिस इज माय ओरिजिन, इसकी तरफ शेड कर दो आप हल्का सा. ठीक है. हल्का सा इस तरफ आपको इस तरह से शेड कर देना है. ये बाद में हमारे काम आएगा जब हम फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे. फाइन. हमारा पर्पस है फिजिबल सॉल्यूशन को निकालना. सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन लीजिए. सेकंड इक्वेशन में पहले x की वैल्यू 0 करो. x is my 0, x1 is 0, तो x2 की आ गई 30. that number is my 30. फाइन. सॉरी, x2 is my 30. x2 तो इधर आएगा ना. x2 is my 30 और x1 कितना हो गया. x2 को 0 कर दो, that will be 10. this number is my 10. तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो आप. फाइन. अब इसमें भी चेक करो 0, चेक वेदर 0 सेटिस्फाइड और नॉट. क्या बन जाएगा. 0 plus 0 is greater than 30, not satisfied. अगर ये satisfied नहीं है, then you can shade it away from the 0. 0 से बाहर की तरफ हल्का सा शेड करिए. फाइन. ये मैं क्विकली से शेड कर दिया मैंने बाहर की तरफ का. सिमिलरली फॉर द थर्ड इक्वेशन, x1 को 0 करो, x2 is a 20, x2 को 0 करो, x1 is my 15. तो ये मेरा 15 हो गया. तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो. अगेन 0 को सेटिस्फाइड करो. 0 plus 0 is not greater than 60. So you can shade away from the origin. इस लाइन से अवे करो आप शेड. तो तीनों पॉइंट कहां पे मिलेंगे आपके पास. So you can see that is my common portion, जिसमें तीनों लाइन मीट कर जाएंगी. That region is called as the feasible region. फाइन. तो आपका पहला पर्पस है फिजिबल रीजन को निकालना. इसके नाम दे देते हैं. That point is my A, this point is my B, this point is my C, और ये पॉइंट मेरा है D. क्या आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो C के. C is my 40,0, B पॉइंट is my 15,0. D पॉइंट कैसे निकलेगा. ये ब्लैक लाइन कौन सी है आपकी. सेकंड वन, 3x1 plus x2 is equal to 630. और ये ब्लू लाइन कौन सी है आपकी. फर्स्ट लाइन, x1 plus 2x2 is equal to 40. क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है आपको. तो कैसे निकालोगे. इस लाइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और फिर माइनस कर देता हूं. तो कितना होगा. 6 minus 5x1, 2 and 2 will be 0, 60 minus 20, तो x1 will be 4.
तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 4 कॉमा और x2 की वैल्यू यहां फिल कर दो, तो कितना हो गया 36, 4 प्लस 2x2 इज इक्वल टू, दैट विल बी माई 80। सिमिलरली इस ए के लिए रेड कलर की लाइन दैट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड ब्लैक कलर लाइन दैट इज इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करिए, यू विल गेट द पॉइंट एज द ए दैट इज 6,12। फाइन, तो ये ए बी सी डी मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसका टेबल बना लेते हैं। सो कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, और इसके पॉइंट्स क्या है, इस ए का नाम क्या है 15,0, बी का पॉइंट क्या है आपका 40,0, सी का पॉइंट 4,18, ये हमने अभी निकाला है। फाइन, सिमिलरली अगर आप इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे, नाम आप कुछ भी रख दो ए बी सी डी, फाइन, तो दैट विल बी माई 6,12। नाउ योर द फिजिबल रीजन इज ए बी सी डी। क्लियर। अब जेड की वैल्यू क्या है आपके पास 20x1 प्लस 10x2, 20x1 प्लस 10x2, तो फिल कर दो वैल्यू 20x1, so that is a 300, 0, 40 into 800, so that will be, third one is 80 plus 18 into 10 is a 180, that's a 260, and the last one is 120 plus 120 is a 240। फाइन, और आपका प्रॉब्लम क्या थी, मिनिमाइजेशन। सो लुक एट दैट, द वैल्यू ऑफ द जेड, विच वन इज द मिनिमम, minimum is my 240, therefore x1 is equal to 6, x2 is equal to 12, and minimum of the z is 240 is the required optimal solution of the problem। फाइन, तो आपका पर्पस है ग्राफ बनाना, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स को निकालना। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, क्विकली ड्रॉ द ग्राफ x y। चलिए फर्स्ट वन, x1 को 0 करो, x2 विल बी 6, फाइन, दैट नंबर इज माई 6, x2 को 0 करो, x1 विल बी 12, yes it's a 12, फाइन, इसको ज्वाइन कर दो आप। नाउ वेदर द 0 0 satisfied, 0 plus 0 is less than equal to 60 is satisfied, so you can shade towards the origin। Fine, look at the second line, x1 will be 0, x2 will be 10, और x2 0 है तो x1 will be 10। Fine, you can join them। Again 0 0 will be satisfied, you can shade it inside it, the common portion will be this green color, यही आएगा ना आपके पास। Now you can write the name, so that point is my A, fine, this is my A, O, B, C, so clearly say what is the coordinate of the A, 0,6, coordinate of the B is 10,0, and how you can find the coordinate of the C, you can find the intersection, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से, and then subtract 20 minus 20 cancel, 40 minus 20 is 20x2, 240 minus 200 is a 40, x2 will be my 2, तो सेकंड कोऑर्डिनेट तो आपका 2 हो गया, तो इसमें फिल कर देते हैं, इसे 20, उधर जाके 40 रह गया, 40 डिवाइडेड बाय दैट इज माई 8, so 8,2 are the coordinates। फाइन, दैट पॉइंट इज माई 8,2, so मेरे पॉइंट्स हो गए O, A, B and C, and this point is my called as the feasible region। So O 0,0, A 10,0, B 8,2, C 0,6, और वैल्यू ऑफ दी जेड क्या आपके पास 6x1, मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड इज 6x1 plus 8x2, can you find the value, 0 plus 0 is 0, 6x1 plus 8x2 is 8648 plus 16 54, 0 and 0 is a 48, since my problem is a maximization, so which one is the maximum, 60 is the required answer of the problem, sorry 64 is the required answer of the problem, x1 is 8, x2 is 2, z is equal to 64 आएगा ना आपके पास, sorry that's a 64, fine, so whatsoever the answer you can get the result। Okay, look at the next one, again you can firstly draw the graph x1 x2, सबसे पहले ग्राफ बड़ा जरूरी है, x1 को 0 करो, x2 will be 104, x2 को 0 फिल करो, that will be my 52, fine, so you can join them, और 0 0 will be satisfied towards the origin। Second one,
x1 को 0 फिल करो, दैट्स 36, फाइन, सॉरी 38, और x2 को 0 करोगे, दैट्स 76, फाइन, दैट इज माई 76. तो व्हाट इज द फिजिबल एरिया? फिजिबल एरिया इज माई दिस पोर्शन, फाइन. सो कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट? इसके पॉइंट निकाल सकते हो, दैट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, फाइन. दोनों को सॉल्व कर लोगे ना आप, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, तो x1 कैंसिल हो जाएगा, एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द x2. तो ये आपके पास ग्राफ हो गया. दिस इज माय फिजिबल एरिया, फाइन. योर टारगेट इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज 4 वैल्यूज, फाइन. सो दिस येलो कलर इज माय फिजिबल रीजन. अब जैसे फिजिबल रीजन मिल गया, देन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ और यू कैन ड्रॉ द टेबल. कोऑर्डिनेट O, A, P and B, corresponding the value of Z निकाल ली, and your target is to maximize. Which one is the maximum? 440. Therefore, x1 is equal to 44, x2 is equal to 16 is the required optimal solution of the problem. चलिए, look at the next one. Can you solve this problem by the graphical method? You can see, मैंने पहले क्या बताया, graphical method is applicable for the 2 variables, but right now there are the 4 variables. तो इसका मतलब graphical is not applicable, but you can see that objective function is dependent only on the 2 variables. Fine. तो ये x3 and x4 look like say slack and the surplus variable. Fine. क्या मैं इस constant को इस तरह से convert कर सकता हूं? अगर मैं इसको slack variable open करूं based on my lecture slack variable, you can watch my this lecture slack variable, तो ये क्या बन जाएगा, 2x1 प्लस x2 प्लस slack variable. फाइन. तो यहाँ पे s1 की जगह पे x3 ले लिया इन्होंने, फाइन. तो यस, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द ग्राफिकल मेथड, फाइन. व्हाई? बिकॉज x3 एंड x4 आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब आपके पास ये 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम हो गई. अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम, फाइन, एंड दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस प्रॉब्लम. अब आपका फिजिबल रीजन क्या हो गया, ये पिंक कलर इज माय फिजिबल एरिया, फाइन. और ये आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए, O, A, P and B. Then you can find the values of the Z. Find O, A, P, B. तो Z की वैल्यू में आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, 2x1 प्लस 3x2. फाइन. तो कितना आंसर आएगा, 0,0 इज 0, 3,0, 6 प्लस 0 इज 0, 6 प्लस 0 इज 6, 5, 10/3 प्लस x2, 8 से 24 over 3, so that will be 34 divided by 3, and 0 and 3.5, so 0, 3.5 is will be 10.5. Now you can see which one is the maximum. That number will be 11.33 and that is a 10.3. So maximum is x1 is 5/3, x2 is 8/3 and the value of the Z is 34 divided by 3 is the right answer. Can you solve this problem by the graphical method? क्या बता सकते हो? Again you can see how many variables you have, 4 variables, but objective function आपका 2 पे ही dependent है. That means x3 and x4, what is the meaning of the x3 and x4? They again consider as the slack or surplus variable. Fine. कैसे लिखा जाएगा? पहला constant 3x1 4x2, यहाँ पे प्लस है ना, so that is a slack variable. Second one is negative है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, दैट इज माय सरप्लस वेरिएबल, माइनस ऑफ 2. फाइन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका सेम है, x1 माइनस 3x2. ऐसे तो लिखते हो ना सरप्लस के लिए, माइनस ऑफ दी s2, तो यहाँ पे माइनस नंबर लिखा है, कोएफिशिएंट 2 है 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फाइन. नाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ. इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनाए इसका, पहली लाइन का x1 को 0 करा तो x2 विल बी 3. फाइन. x2 को 0 करोगे तो x1 विल बी -4. That number is my -4. You can join that. चेक करो 0 0 satisfied हो रहा है, 0 plus 0 is less than 12 satisfied. So it is shaded towards the origin. ये origin है ना आपका, इसकी तरफ शेड होगा आपका भी. फाइन. अब सेकंड में कर लेते हैं. सेकंड लाइन, x1 को 0 करो, x2 will be 1, x2 is 1 यहां पे आएगा. फाइन. और x2 को 0 फिल करो, x1 will be -1, तो -1 यहां होगा. फाइन. तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो. क्लियर. तो जैसे ज्वाइन करोगे
दैट इज माई इक्वेशन। क्लियर? तो आपके पास अगेन इट्स शेडेड टू 0 0 सेटिस्फाइड हो रहा है इस पे, 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यस, तो ये भी आपका इस तरफ शेड हो जाएगा। एंड x1 x2 दोनों क्या दे रखे हैं? पॉजिटिव, तो विच वन इज द शेडेड पोर्शन? x1 x2 पॉजिटिव है, तो आपके पास ये एरिया इस तरफ से शेड हो जाएगा। ठीक है जी, इज इट ओके? सो दैट ग्रीन कलर इज माई फिजिबल रीजन, दिस ग्रीन कलर इज माई फिजिबल रीजन। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए फिजिबल रीजन आपके पास क्या है? अनबाउंडेड। फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड हो गया ना, क्योंकि बाउंड तो है नहीं ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है। फिजिबल रीजन इज माई अनबाउंडेड। चलिए, ये आपका O है, दिस पॉइंट इज A विच इज डिफाइंड एज 8,9, और आपको क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम। तो क्या इसका मैक्सिमम निकाल सकते हो आप? कभी भी नहीं निकाल पाओगे, क्यों? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना आपका। सो दैट प्रॉब्लम इज बिकॉज वी आर अनेबल टू फाइंड the maximum of the z. Fine. So such problem is called as unbounded problem. Fine. So इसका मतलब इसका unbounded solution आपके पास हो गया। फिजिबल रीजन भी अनबाउंडेड है, प्रॉब्लम भी आपकी लेकिन अगर यहाँ पे मिनिमम पूछ लिया जाता, फाइन, तब तो आप निकाल सकते थे ना ए और ओ पॉइंट पे, तब इनमें से मिनिमम आ जाता आपका। लेकिन मैक्सिमम है तो मैक्सिमम आप नहीं निकाल पाओगे, दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। Look at the next one. Consider the problems, find the solution space, find the extreme points, find the solution corresponding to the extreme points, number of the feasible solutions and the optimal solutions. चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं। x1 को 0 करा, दैट्स 400, x2 को करा, दैट्स 400, दोनों को ज्वाइन कर दिया, 0 0 सेटिस्फाइड हो रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन। x1 को 0 फिल करा, दैट्स 600, फाइन, दैट इज माई 400, ये भी 400 है, और x2 को करा, दैट्स 300, then you can join them. Fine, shaded portion is my this part. तो ये कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके। फाइन, दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? x1 विल बी 200, तो x2 भी आपका फिल कर दो 200, so that coordinate is my 200, 200. Fine, so that's the answer of the first part, solution space. Clear? And the second part is extreme point. Extreme point is also known as the corner point. Corner point feasible area आपके पास O, C, B and A. A, B, C, O are my corner points. Solution निकालना है। O के कोऑर्डिनेट्स 0,0, C के कोऑर्डिनेट्स 300,0, B के कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले हैं 200 and 200, and D के A के कोऑर्डिनेट्स, these are my solutions corresponding to the extreme point. Find the solutions corresponding to the extreme points. अब इसके corresponding आप z की वैल्यू निकाल सकते हो, so that will be 1200, 200 plus 200 again is a 1200, no sorry, is a 1000, 400 plus 600 is a 1000, fine, 300 into is a 600 and it's my 0. Clear? Then the number of the feasible solution, अब नंबर पूछ रहा है एग्जैक्टली आपसे, क्या आप इस रीजन में ये सारे आपके पास क्या है? दिस आर माय फिजिबल सॉल्यूशंस। फाइन, तो इसके बीच में कितने पॉइंट्स होंगे? जो ये मैंने शेड करा एरिया, कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ द फिजिबल रीजंस? कितने सॉल्यूशन आएंगे इसमें? इट हैज इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स, जैसे 0.1, 0.1, 0.1, 0.3, ऐसे तो मिलेंगे ना बहुत सारे। सो देयर आर इनफिनिटली many solutions. There are infinitely many solutions which satisfy the given condition. That means there are infinitely many feasible solutions. Optimal solution क्या है? Problem आपकी क्या है? Maximization. So which one is the maximum? The first case, x1 is equal to 0, x2 is equal to 400, z is 1200 is the right. चलिए look at the next one. अब इसका ग्राफ बना लोगे आप क्विकली से। फाइन, फर्स्टली x1 को 0 करा, तो दैट्स 500, देन इट्स 250। फाइन, तो जैसे आपने ग्राफ बनाया, कॉमन रीजन आपके पास ये पिंक कलर आ गया। देन योर टारगेट इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए, बी, सी एंड डी। अगर आप सी निकालोगे तो सी में x1 तो 150 है। फाइन, x2 कैसे निकालोगे? इस लाइन पे, ये लाइन कौन सी है? कांस्टेंट 1। कांस्टेंट 1 के अंदर x1 की वैल्यू 150 फिल कर दो, तो दिस 300, तो x2 की वैल्यू आ गई
200। सिमिलरली इस बी पॉइंट के लिए x2 की वैल्यू कितनी है, x2 इज माई 250 और ये लाइन कौन सी जा रही है, दिस लाइन इज ए कांस्टेंट नंबर 3, तो कांस्टेंट नंबर 3 ये आपके पास है। फाइन, तो x2 तो मिल गया और ये लाइन इसके साथ टच हो रही है ना, दैट लाइन इज कांस्टेंट 1, इसमें 250 फिल कर दो तो आंसर इज 125। सिमिलरली ए कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा आपका, x1 इज 0, x2 इज माई 250, डी कोऑर्डिनेट क्या होगा, कांस्टेंट नंबर 2 150 एंड कॉमा 0। तो ये आपके ए बी सी डी ओ पॉइंट्स आ गए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सभी के कॉरस्पॉन्डिंग आप z की वैल्यू निकाल लो एंड योर टारगेट इज टू मैक्सिमाइज विच वन इज द मैक्सिमम, 2250, x1 is 125, x2 is 250, so that point is called as the maximum of the objective function. Solve the LPP by the graphical methods. Now there are the three constants. Fine. तो सबसे पहले तीनों की लाइंस जब आप ड्रॉ करोगे ये आ जाएगा। अब शेडेड कौन सा होगा चेक कर लेते हैं, पहले चेक करो 0 0, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 10, नहीं सेटिस्फाइड हुआ तो पहली इक्वेशन ये येलो कलर है, ये आउटसाइड जाएगी आपकी। फाइन, सेकंड वन 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 12, नॉट सेटिस्फाइड। फाइन, तो ये भी आपकी बाहर जाएगी, सेकंड ब्लू कलर भी आउटसाइड जाएगी आपकी। फाइन, एंड थर्ड कलर इज ऑल्सो आउटसाइड, तो कॉमन पोर्शन कहां पे जाएगा आपके पास, यहां से शुरू होगा। फाइन, ये बाहर से बाहर चलता हुआ यहां से बाहर चला जाएगा, ये आपका शेडेड पोर्शन हो गया। फाइन, एंड क्लियरली से योर फिजिबल रीजन इज माई अनबाउंडेड। फाइन, फिजिबल क्योंकि आपका बाउंड नहीं ना और आप पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है, और आपको प्रॉब्लम क्या पूछी है, मिनिमाइजेशन की, तो आप ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ए बी सी एंड डी। डी का पॉइंट तो आपके पास गिवन हो गया 12,0। सी कैसे मिलेगा, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस यू कैन फाइंड दी x1 एंड x2। बी पॉइंट के लिए फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, इन दोनों का पॉइंट निकाल दो और इस ये पॉइंट तो आपका 0,10। फाइन, अब इन सभी पॉइंट्स के ऊपर z की वैल्यू निकाल दो, 0,10 20, 3 प्लस 10 13, 12 प्लस 4 12 प्लस 4 इज 16 एंड इट्स माई 24। फाइन, तो आपका प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइजेशन, तो मिनिमम आपको आंसर मिल गया, 13 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे मिनिमाइजेशन है, अगर ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो जाती तो आप क्या इसका मैक्सिमम निकाल सकते हो ग्राफिकली में, नो, देन यू कैन से फॉर द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इट हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। क्लियर? Okay, these are the exercise for you. You can solve them and verify this answer in the comment box. Fine, आप चेक करिए कि आंसर इसके सेम है कि नहीं है। तो अभी हमने इनमें क्या देखा, दिस आर सम अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स। फाइन, इस तरह की और इन सभी को हम बोलते हैं एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस आर कॉल्ड एज अनबाउंडेड सॉल्यूशंस। फाइन, infinitely many solutions, unique solutions and so on, that will be see in our next lecture. Till then you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck students, happy learning.